रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैथ में हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन पिछला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का करते हैं, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो जो पिछली टाइप का क्वेश्चन था अंतिम एक क्वेश्चन उसी टाइप का करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 20% कम चलता है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। वास्तविक समय याद कीजिए, उसका वास्तविक समय याद कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप। पिछला जो अंतिम क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है। तो 20% कितना होता है, सबसे पहले देखेंगे कि 20% की मीनिंग क्या होती है। तो 20% किसका होगा, परसेंटेज किस पे निकालते हैं, परसेंटेज किस पे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं। तो 100 का 20 कितना होगा, 100 का 20 कितना होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/5, 1/5 होगा। क्या करता है, कमी करता है, कमी करता है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि यदि पहली 4-5 यूनिट थी, पहले एक आदमी की स्पीड यदि 5 यूनिट थी, अब कितनी यूनिट होगी, अब इसकी 1 यूनिट कम होगी यानी कि 4 यूनिट होगी। क्लियर है। तो अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है और डिस्टेंस के बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सॉरी, यानी कि डिस्टेंस के बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड को यदि टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्टेंस होगा। ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो 20% स्पीड कम कर देता है। जिस स्पीड से एक आदमी पहले चलता था उससे 20% कम कर देता है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, हमने अभी निकाला। यानी कि 20% कम कर दिया तो कितनी कम करता है, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 1/5 होगा, 1/5 होगा। कमी करता तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा। यानी कि पहले उसकी स्पीड जितनी थी, पहले उसकी स्पीड यदि 5 यूनिट थी, पहले एक आदमी की स्पीड यदि 5 यूनिट थी तो अब कितनी है, अब 4 यूनिट है। ये इसका रेशियो होगा, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5 से 4 होगा। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम इसके विपरीत होगा। टाइम 4 से 5 हो जाएगा, टाइम 4 से 5 हो जाएगा। यानी कि यदि पहले 4 यूनिट टाइम लेता था, पहले 4 यूनिट टाइम लेता था तो अब कितने यूनिट टाइम लेगा, अब 5 यूनिट टाइम लेगा, अब 5 यूनिट टाइम लेगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो 20 मिनट अधिक लेता है। क्वेश्चन में बोलता है कि वो 20 मिनट अधिक लेता है। यहाँ पे टाइम कितने यूनिट अधिक लेता है, क्वेश्चन बोलता है कि 20 मिनट अधिक लेता है। और यहाँ पे रेशियो कितने यूनिट अधिक है, पहले 4 यूनिट टाइम था, अब 5 यूनिट टाइम है। तो यहाँ पे कितना यूनिट अधिक है, यहाँ पे 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 यूनिट न होके 20 मिनट अधिक लेता है, 20 मिनट अधिक लेता है। तो 1 यूनिट का मान यदि 20 मिनट हो, 1 यूनिट का मान 20 मिनट हो तो समय क्या पूछ रहा है, पहले का समय पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या था, वास्तविक समय क्या था। तो 1 यूनिट की बराबर यदि 20 मिनट है तो 4 यूनिट का मान क्या होगा, 4 यूनिट का मान क्या होगा। तो 4 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ये 80 मिनट होगी। 80 मिनट 80 मिनट में कितना समय होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 60 मिनट के बाद कितनी मिनट बच गई, 20 मिनट बच गई। तो क्या होगा कि 1 घंटा और कितना होगा, 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। क्लियर है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी को अपनी वास्तविक चाल के
20% की कमी से चलता है। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 20% की कमी से चलता है। तो सबसे पहले देखिए कि 20% की मीनिंग क्या होती है। 20% की मीनिंग 1/5 होती है, 1/5 होती है। यानी कि वो क्या करता है, कमी करता है, तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि 5 यूनिट से पहले वो चलता था, तो अब 1 यूनिट की कमी करता है, 1 यूनिट की कमी करता है। तो अब वो कितने यूनिट से चलेगा, अब वो 4 यूनिट से चलेगा। अब वो 4 यूनिट से चलेगा। क्या चलता है, एक डिस्टेंस चलता है, यानी कि एक निश्चित दूरी चलता था। पहले जितनी दूरी कवर करता था, अब उतनी ही दूरी कवर करेगा। 20% की कमी होने के कारण भी उतनी दूरी कवर करेगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो रेशियो स्पीड का होगा उसके विपरीत टाइमिंग का रेशियो होगा, उसके विपरीत टाइम का रेशियो होगा। तो टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, टाइम कितना अधिक लेता है, 1 यूनिट अधिक लेता है, 1 यूनिट अधिक लेता है। और 1 यूनिट के बराबर क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 20 मिनट अधिक लेगा। तो यदि 1 यूनिट का मान 20 मिनट हो, 1 यूनिट का मान यदि 20 मिनट हो, तो पहले वास्तविक समय में कितना टाइम यूनिट है, पहले टाइम का कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो यदि 1 यूनिट के बराबर 20 मिनट है, तो 4 यूनिट का मान क्या होगा, 4 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 80 मिनट होगी। 80 मिनट होगी। तो या तो ऑप्शन में आपको 80 मिनट मिलेंगे, या फिर 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटा प्लस 20 मिनट होगी, यानी 60 प्लस 20 80 होता है। तो 1 घंटे और 20 मिनट, या तो 80 मिनट ऑप्शन होगा या 1 घंटा 20 मिनट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले टाइप का क्वेश्चन था, उसी के बेस पे है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। पहले आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन को बनाइए आप। क्वेश्चन क्या है कि 3 व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में 1:2:3 के अनुपात में समय लेते हैं, तो उनकी गति किस अनुपात में होगी, तो उनकी गति किस अनुपात में होगी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इसमें क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि तीनों व्यक्ति एक ही गति कवर करते हैं, एक ही डिस्टेंस कवर करते हैं। तीनों व्यक्ति एक ही दूरी कवर करते हैं। उनकी क्या दे रखा है, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, नहीं उसका समय का रेशियो दे रखा है, और स्पीड का रेशियो में पूछ रहा है। तो डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, तो जो रेशियो समय का है उसके विपरीत स्पीड का रेशियो होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 3 व्यक्ति हैं, एक निश्चित दूरी कवर करते हैं, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहां से डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो रेशियो टाइम का रेशियो दे रखा है उसके विपरीत किसका रेशियो होगा, उसके विपरीत स्पीड का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो किस अनुपात में है, टाइम का रेशियो किस अनुपात में है, टाइम का रेशियो यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1:2:3 के अनुपात में। ये इनके टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो 1:2:3 के अनुपात में दे रखा है। और क्या पूछता है कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, उनकी गति का रेशियो क्या होगा। तो गति का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसको 2-3 मेथड है यहां से निकालने की। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेथड तो क्या होता है कि यदि फर्स्ट का निकालना है, फर्स्ट का निकालना तो इसको छोड़ के बाकी के सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फर्स्ट का निकालना तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैं सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा, सेकंड कितने यूनिट है, टाइम में 2 यूनिट है, और थर्ड 3 यूनिट है, यानी कि दूसरा 2 यूनिट से टाइम लेता है और तीसरा 3 यूनिट से टाइम लेता है। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि फर्स्ट की स्पीड 6 यूनिट है, फर्स्ट की स्पीड 6 यूनिट है। आगे क्या है, सेकंड का निकालना है, तो यानी दूसरे का निकालना, तो इसको छोड़ के बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 होगा। अब क्या करना, अब तीसरे का निकालना है, तो तीसरे को छोड़ के जितना भी बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कौन कौन बच गए, 1 और 2 बच गए। तो 1 को और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। अब क्या कटता है, 6 3 2 किसी से कटेगा नहीं, 1 से काटने का कोई मकसद है नहीं, क्योंकि 1 से यदि से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या वापस आ जाएगी। तो क्या होगी, उनकी स्पीड किस रेशियो में होगी, स्पीड किस रेशियो में होगी, 6 3 और 2 के अनुपात में होगी। एक मेथड क्या होता है यहां से काटने का, एक मेथड क्या होता है कि इन तीनों का एलसीएम ले ले, इन तीनों का एलसीएम ले ले। तो 1 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, 1
2 और 3, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम 6 होगा, इन तीनों का एलसीएम 6 होगा। यदि इन तीनों का एलसीएम 6 है और फर्स्ट के अनुसार पहला व्यक्ति कितने यूनिट टाइम लेता है? 1 यूनिट टाइम लेता है। तो यदि एलसीएम को मैं इसके टाइम से डिवाइड कर दूं, एलसीएम को इसके टाइम के यूनिट से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा? इसकी स्पीड आएगी। एलसीएम क्या आया यहाँ से? एलसीएम क्या है? एलसीएम में हमने इसकी डिस्टेंस माना कि ये कुल डिस्टेंस, यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी होगी? 6 होगी। तो यदि 6 को मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? इसकी स्पीड आएगी। तो 6 को 1 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या आएगा? ये 6 आ जाएगा। और दूसरा कितना है? दूसरा 2 यूनिट टाइम लेता है, दूसरा 2 यूनिट टाइम लेता है। और एलसीएम कितना निकाला हमने? 6 निकाला। तो 6 को यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा? ये 3 आएगा। इसी प्रकार तीसरा कितना टाइम लेता है? तीसरा 3 यूनिट टाइम लेता है। तो 3 को यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? ये 2 आएगा। यानी कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? 6:3:2 के अनुपात में होगा। क्लियर है? इसको एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 व्यक्ति हैं, एक निश्चित दूरी कवर करते हैं, एक निश्चित दूरी तय करते हैं। तो क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यानी कि जितनी दूरी पहला व्यक्ति तय करता है उतनी ही दूरी दूसरा व्यक्ति तय करता है, और जितनी दूरी दूसरा व्यक्ति तय करता है उतनी ही दूरी तीसरा व्यक्ति तय करता है। यानी कि दूरी तीनों समान तय करते हैं, तीनों समान डिस्टेंस कवर करते हैं। तो क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो यदि हमने सबसे पहले ये क्या देखा था? टॉपिक स्टार्ट किया था उस समय हमने देखा था कि यदि डिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है उसके विपरीत टाइम का रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट तो क्या दे रखा है हमें? टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम किस रेशियो में? 1, 2 और 3 के अनुपात में टाइम है। तो इसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो हो जाएगा? इसके जस्ट विपरीत स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो इसे या तो आप इसका एलसीएम लेके निकाल दो, या फिर क्या करो, जिसका निकालना है उसको छोड़ दो और बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा? इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाओ। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। चलिए क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में 2:3:5 के अनुपात में समय लेता है, तो इसकी गति किस अनुपात में होगी? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाओ। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक तीनों व्यक्ति समान डिस्टेंस कवर करते हैं और उनके समय का रेशियो दे रखा है और हमें स्पीड का रेशियो निकालना है। तो जो टाइम का रेशियो है उसके विपरीत क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। आप इन तीनों का एलसीएम ले सकते हो। 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 5 का एलसीएम 30 आता है। अब 30 को इससे डिवाइड कर दो, जो आएगा वो क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया। तो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। तो चलिए आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि तीनों समान डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या दे रखा है? टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम किस अनुपात में? टाइम 2, 3 और 5 के अनुपात में। 2, 3 और 5 के अनुपात में। यानी कि फर्स्ट व्यक्ति क्या करता है? पहला 2 यूनिट टाइम लेता है, दूसरा 2 यूनिट टाइम लेता है और तीसरा 5 यूनिट टाइम लेता है। क्लियर है? यानी कि पहला 2 यूनिट टाइम लेता है, दूसरा 3 यूनिट टाइम लेता है और तीसरा 5 यूनिट टाइम लेता है। हमें निकालना क्या है? स्पीड का रेशियो निकालना है। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो निकालना, तो स्पीड का रेशियो इसके विपरीत होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले या तो इनका एलसीएम ले लो, या जिसका निकालना उसको छोड़ दो, बाकी सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूं। तो एलसीएम कितना आएगा? 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होता है? 30 होता है। तो यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी मानी हमने? कुल डिस्टेंस 30 यूनिट मान लिया कि कुल डिस्टेंस 30 यूनिट है। यदि कुल डिस्टेंस 30 यूनिट है और पहला व्यक्ति 2 यूनिट टाइम लेता है तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यदि मैं 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? ये 15 आएगा। 30 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 15 आता है। आगे क्या दे रखा है? दूसरा कितना यूनिट समय लेता है? दूसरा 3 यूनिट समय लेता है।
तो 30 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा। और तीसरा क्या करता है, तीसरा 5 यूनिट समय लेता है, तीसरा 5 यूनिट समय लेता है। तो 30 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। 15, 10, 6 किससे डिवाइड है, ये आगे किसी से डिवाइड होगा, तो ये दिख रहा है कि ये किससे डिवाइड है, ये किसी से डिवाइड नहीं है, ये किसी से डिवाइड नहीं है, ये आगे किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, इसका स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 15:10:6 के अनुपात में होगा, 15:10:6 के अनुपात में होगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी को आते होंगे। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप बनाइए पहले। चलिए, जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में 3 गुनी गति से भागता है, ए बी की तुलना में 3 गुनी गति से भागता है, बी सी की तुलना में 2 गुनी गति से भागता है, बी सी की तुलना में 2 गुनी गति से भागता है। यदि सी दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है तो ए कितना समय लेगा। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए क्या करता है, बी से 3 गुनी गति से भागता है, और बी क्या करता है, सी से 2 गुनी गति से भागता है, और सी क्या करता है, सी 30 मिनट का समय लेता है, सी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 30 मिनट का समय लेता है। तो ए कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी और ए सी, एक सी दे रखा है, ए और बी और सी दे रखा है। क्या बोलता है कि ए क्या करता है कि बी के 3 गुने से भागता है। यदि ए गुने से भागता है तो बी ए गुने से भागता है तो सी 3 गुने से भागेगा। तो क्या होगा, इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3 और 1 के अनुपात में होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि बी क्या करता है, सी के 2 गुने से भागता है। बी क्या करता है, सी के 2 गुने से भागता है। यदि सी 1 से भागता है तो बी किससे भागता है, बी 2 से भागता है। इनका रेशियो क्या होगा, 2 और 1 के अनुपात में होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बी कितनी जगह, बी दोनों कंडीशन में आ रहा है, बी दोनों कंडीशन में आता है। फर्स्ट कंडीशन में बोलता है कि ए क्या करता है, बी से 3 गुनी गति से भागता है। दूसरी कंडीशन में बोलता है कि बी सी से 2 गुनी गति से भागता है। तो दोनों कंडीशन में बी आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी को सेंड करेंगे, सबसे पहले बी को सेंड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में बी कितने यूनिट है, फर्स्ट कंडीशन में बी 1 यूनिट है, और दूसरी कंडीशन में बी 2 यूनिट है, दूसरी कंडीशन में 2 यूनिट है। तो इन दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी कंडीशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों समान होंगे। तो मैं फर्स्ट कंडीशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, ये 6 होगा और ये 2 होगा, और यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा और ये 1 होगा। यानी कि ए कितने यूनिट है, ए 2 यूनिट, ए 6 यूनिट है, और बी दोनों जगह 2 यूनिट है, और सी 1 यूनिट है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि उनकी गति का रेशियो कितना होगा, 6, 2 और 1 के अनुपात में होगा, 6, 2 और 1 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि सी क्या करता है, सी इस दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। सी 30 मिनट का समय लेता है। ये किस में है, ये उसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है। तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत होता है, टाइम का रेशियो इसके विपरीत होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 6, 2 और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 6 होगा। तो 6 को यदि 6 से डिवाइड करता हूं तो 1 आएगा, और 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 आएगा, 1 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा। ठीक है, यानी कि सी कितना टाइम लेता है, सी 6 यूनिट टाइम लेता है, सी 6 यूनिट टाइम लेता है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि सी 6 यूनिट टाइम लेके 30 मिनट का टाइम लेता है, सी 30 मिनट का टाइम लेता है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए कितना टाइम लेगा, तो इसका 5 गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये 5 मिनट होगी, इसका 5 गुना कर देंगे तो ये 5 मिनट होगा। यानी कि ए क्या करेगा, ए 5 मिनट लेगा। क्लियर है। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए क्या करता है, बी से 3 गुनी गति से भागता है, ए बी से 3 गुनी गति से भागता है, और बी क्या करता है, सी के 2 गुनी गति से भागता है, बी सी के 2 गुनी गति से भागता है।
तो बी क्या है, बी दोनों जगह बी दोनों कंडीशन में है, तो बी को सेम कर देंगे। बी को सेम करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में बी कितने यूनिट है, बी फर्स्ट कंडीशन में 1 यूनिट है, और दूसरी कंडीशन में कितने यूनिट है, दूसरी कंडीशन में बी 2 यूनिट है। तो क्या करेंगे, दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के रेशियो को मैं क्या करता हूं, फर्स्ट कंडीशन के रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकंड कंडीशन के रेशियो को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, बी दोनों जगह सेम हो जाएगा, बी दोनों जगह सेम आ जाएगा। तो क्या होगा, इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 6:2:1 के अनुपात में होगा। स्पीड का रेशियो 6:2:1 के अनुपात में होगा। अब निकालने क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सी 30 मिनट लेता है, हमें मिनट इसका समय का रेशियो निकालना है। तो यदि स्पीड का रेशियो ये है तो समय का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत होगा। समय का रेशियो निकाल लिया। अब समय के रेशियो में सी कितने यूनिट लेता है, समय के रेशियो में सी 6 यूनिट लेता है, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि सी 30 मिनट लेता है। तो यदि 6 यूनिट का मान 30 मिनट है, यदि 6 यूनिट का मान 30 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान 5 होगा। और 1 कितना यूनिट समय लेता है, 1 यूनिट समय लेता है। तो क्या होगा, 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना है, 5 मिनट होगा। क्लियर है। अब एक मेथड से और कैसे निकलता है ये क्वेश्चन, उससे निकाल के देखते हैं। एक मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन को निकालने का, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोलता है कि ए बी से 3 गुना समय लेता है, ए बी से 3 गुना गति से चलता है। समझ, सॉरी समय का रेशियो नहीं है ये, स्पीड का रेशियो। तो रेशियो क्या बनेगा, ए बी से 3 गुना गति से चलता है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1 और 3 के अनुपात में होगा। इसका रेशियो 1 और 3 के अनुपात होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी सी से 2 गुना गति से चलता है, बी सी से 2 गुना गति से चलता है। तो यदि सी 1 यूनिट से चलता है तो बी कितने यूनिट से चलेगा, बी 2 यूनिट से चलेगा। बी 2 यूनिट से चलेगा तो क्या करेंगे, इन तीनों का निकाल लेंगे, तीनों की गति का रेशियो निकल जाएगा। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये किसका मान है। यदि इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसका आएगा, ए का आएगा, फर्स्ट वाले का आएगा। और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसका आएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अंतिम का आएगा। ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का आता है, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब अंतिम का आता है। अब निकालना क्या है, तीनों का निकालना है। तो बी का कैसे निकलेगा, बी कहाँ है, बी यहाँ दोनों जगह है। तो बी का निकालने के लिए या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, या तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए का निकाल लो और सी का निकाल लो, उसका निकाल लो। मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से इसे निकाल के दिखाता हूँ कि बी का कैसे निकलता है। तो क्या करेंगे, ए का फर्स्ट वाले को निकालने के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 6 यूनिट होगा, ये 6 होगा। और अंतिम के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना होगा, ये 1 होगा, ये 1 होता है। अब क्या करते हैं कि बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का निकालने के लिए बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है। या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इसे निकालें तो क्या होगा, ये 2 होगा, यानी कि इनका रेशियो 6, 2 और 1 के अनुपात में होगा। ये किसका रेशियो है। या फिर बी का निकालने के लिए क्या करते हैं, बी का निकालने के लिए क्या करते हैं, बी का निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे यहां से देखते हैं, अब ए और सी यानी पहला और अंतिम तो आप सभी निकाल ही लोगे। अंतिम और पहला तो आप निकाल लोगे, किस रेशियो में था, ये 3 और 1 के अनुपात में था, ये 2 और 1 के अनुपात में। अंतिम और पहला तो आप निकाल लोगे। अब बी का निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो आप पहले से निकाल लो या अंतिम से निकाल लो। यदि मैं पहले से निकालता हूं, तो पहले के अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो फर्स्ट कंडीशन में 3 और 1 के अनुपात में। फर्स्ट कंडीशन में ए और बी का रेशियो 3 और 1 के अनुपात में। तो कितना स्पीड, कितने यूनिट निकाला हमने, ए की 6 यूनिट निकाला। तो इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है। तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, ये बी की स्पीड आ जाएगी, यानी कि ये 2 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा। जब फिर आप अंतिम से निकाल दो, तो दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन में बी कितने यूनिट है, दूसरी कंडीशन में बी और सी 2 और 1 के अनुपात में, बी और सी 2 और 1 के अनुपात में। तो कितना है स्पीड के रेशियो में सी कितने यूनिट है, सी 1 यूनिट है, इसका कितना गुना है, 1 गुना है। तो इसका भी 1 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा।
क्लियर है? आप किसी भी तरह से निकाल लो, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा, ये इनकी स्पीड का रेशियो होगा, ये इनकी स्पीड का रेशियो होगा। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी का टाइम दे रखा है, सी का टाइम दे रखा है। तो सी का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसका टाइमिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 2 और 1 का मैं एलसीएम लेता हूं, 6, 2, 1 का एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यदि मैं 6 को 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा, 3 होगा, ये 6 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि सी कितना टाइम लेता है, सी 30 मिनट लेता है, सी 30 मिनट लेता है, सी 30 मिनट लेता है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ए का टाइम निकालना है। तो ए को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए कितने यूनिट है, ए 1 यूनिट है। तो ए को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, ये मिनट है। यानी कि ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, ए 5 मिनट लेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बनाते हैं। पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को। तो चलिए, जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए बी से 4 गुना गति से भागता है, बी सी से 3/2 गुना गति से भागता है। यदि दूरी तय करने में ए व सी के समय का अंतर 25 मिनट है तो बी व सी के समय का अंतर कितना होगा। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए क्या करता है, बी से 4 गुना गति से चलता है, ए बी से 4 गुना गति से चलता है। और बी क्या करता है, बी क्या करता है, सी से 3/2 गुना गति से चलता है, बी सी के 3 गुना 2 गति से चलता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और सी के समय का अंतर कितना बताता है, 25 मिनट है। ए और सी के समय का अंतर 25 मिनट है। हमें निकालना क्या है, हमें बी और सी के समय का अंतर निकालना है, बी और सी के समय का अंतर निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप पहले। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए क्या करता है, बी के 4 गुना गति से भागता है। तो यदि बी 1 से चलता है तो ए क्या करता है, ए 4 से चलेगा, ए 4 से चलेगा। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि बी सी के 2/3 से भागता है। यदि बी सी के 2/3 से भागता है तो मैं सी को 2 यूनिट मानता हूं, सी 2 यूनिट है तो बी क्या करता है, बी 3 यूनिट से भागता है। सी 2 यूनिट है तो बी 3 यूनिट से भागता है। अब क्या दिख रहा है, दोनों कंडीशन में क्या समान है, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में बी आ रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में भी बी है और दूसरी कंडीशन में भी बी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी को समान करेंगे। तो बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, दोनों जगह बी समान होगा। तो यदि मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, ये 12 आएगा और ये 3 होगा। यहाँ पे ये भी 3 होगा और ये 2 होगा। तो अब दिख रहा है कि दोनों जगह बी सेम है, दोनों जगह यदि बी सेम है तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 12, 3 और 2। 12, 3 और 2 के अनुपात में ए बी सी की स्पीड होगी। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, दे क्या रखा है, हमें ए और सी के टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ए और सी के टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो हमें इनका टाइम निकालना होगा। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 12, 3 और 2 इन तीनों का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 12 आएगा। तो 12 को यदि 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये 6 होगा। क्लियर है? 1, 4 और 6 के अनुपात में टाइम आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि ए और सी के समय का डिफरेंस 25 मिनट है। ए और सी के समय का डिफरेंस 25 मिनट है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे ए और सी के समय में कितने यूनिट का डिफरेंस है, ये 5 यूनिट का डिफरेंस है, ये 5 यूनिट का डिफरेंस है। तो यदि 5 यूनिट के बराबर 25 मिनट है, यदि 5 यूनिट के बराबर 25 मिनट हो,
25 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 5 मिनट, 1 यूनिट के बराबर 5 मिनट है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और सी का डिफरेंस समय में कितना होगा, बी और सी के डिफरेंस का समय कितना होगा। तो बी कितने यूनिट है समय में, बी 4 यूनिट है, और सी कितने यूनिट है, सी 6 यूनिट है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो यदि 1 यूनिट का मान कितना है, 5 मिनट है, यदि 1 यूनिट का मान 5 मिनट है, तो इन दो यूनिट का मान क्या होगा, 2 यूनिट का मान क्या होगा, 2 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 10 मिनट। क्लियर है। यदि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 मिनट होगा। क्वेश्चन को फिर से करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्या करता है कि ए क्या करता है, बी से 4 गुनी गति से भागता है। ए क्या करता है, बी की 4 गुनी गति से भागता है, और बी क्या करता है, सी की 3/2 गति से भागता है, सी की 3/2 गति से भागता है। तो यदि बी ए गति से भागता है तो ए 4 गति से भागता है, बी ए गति से भागता है तो ए क्या करता है, ए 4 गति से भागता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि बी सी के 3/2 से भागता है। तो यदि बी 2 यूनिट से भागता है, बी 2 यूनिट से स्पीड लगाता है, तो सी कितनी यूनिट से भागता है, सी 3 यूनिट से भागता है। दोनों कंडीशन में क्या सेम है, बी सेम है, तो यहाँ पे हमें बी को सेम करना होगा। बी को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट रेशियो में कितने यूनिट है, बी फर्स्ट रेशियो में 1 यूनिट है, तो सेकंड रेशियो में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे रेशियो में बी कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो फर्स्ट रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों जगह बी सेम होगा, दोनों जगह बी सेम होगा। अब इनकी स्पीड का रेशियो बन जाएगा, क्या रेशियो निकलेगा स्पीड का, 12, 3 और 2 के अनुपात में होगा। निकालना क्या, हमने टाइम निकालना, तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत होगा। टाइम का रेशियो हमने निकाला, कितना आएगा, 1, 4 और 6 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और सी के टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ए और सी के टाइम का डिफरेंस कितना मिनट है, 25 मिनट है। यहाँ पे टाइम कितने यूनिट का डिफरेंस है, टाइम में यहाँ पे 5 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम में 5 यूनिट का डिफरेंस है। तो 5 मिनट की बराबर यदि 25 मिनट हो, 5 मिनट की मान यदि 25 मिनट हो, तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 1 यूनिट की बराबर 5 मिनट होगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि बी और सी का डिफरेंस कितना, टाइम में डिफरेंस कितना है, बी और सी के समय का अंतर कितना है। तो यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है, यहाँ पे बी 4 यूनिट है और सी 6 यूनिट है, तो यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो यदि 1 यूनिट का मान 5 है, तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, 2 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 10 मिनट। यानी कि एक बी और सी का समय का अंतर कितना है, 10 मिनट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी बना दोगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन 4 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार और ट्रेन की गति का अनुपात क्या होगा, कार और ट्रेन की गति का रेशियो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में दे रहा है कि एक कार क्या करती है, कि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और एक ट्रेन 4 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। एक ट्रेन 4 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों की गति का रेशियो क्या होगा, इन दोनों की गति का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए सबसे पहले आप। नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कार क्या करती है, 60 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। तो इसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी डिस्टेंस है उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड होगी। यानी कि डिस्टेंस के बराबर क्या होता है, स्पीड और टाइम होता है। डिस्टेंस के बराबर स्पीड और टाइम होता है। तो क्या होता है, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें उसकी स्पीड निकालनी है, हमें उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे,
जो डिस्टेंस है उसे किससे डिवाइड कर दिए, टाइम से डिवाइड कर दिए, तो क्या आएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है, यानी कि डिस्टेंस को यदि टाइम से डिवाइड कर दिए तो क्या होता है, उसकी स्पीड आती है। ये तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक कार है, कार को मैं सी से लिखता हूं, कार को मैं सी से लिखता हूं कि एक कार है वो क्या करती है कि 60 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में, 60 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। तो यदि डिस्टेंस इसकी कितनी है, डिस्टेंस दे रखी है उसकी 60 किलोमीटर, और ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, सही तरीके से करते हैं। डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस, कार की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, ट्रेन की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। क्लियर। टाइम क्या बताता है, कार कितना टाइम लेती है, कार 2 घंटे लेती है, और ट्रेन कितना समय लेती है, ट्रेन 4 घंटे लेती है, ट्रेन 4 घंटे लेती है। निकालना क्या है हमें, अब क्या बच गया, स्पीड बच गई। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को यदि टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, उसकी स्पीड आएगी। डिस्टेंस को यदि टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी स्पीड आएगी। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 60 यूनिट डिस्टेंस, 60 किलोमीटर चलता है वो, और 2 घंटे में चलता है। तो 60 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, उसकी स्पीड होगी, उसकी स्पीड होगी। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। अब 60 को यदि 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ये 30 आएगा, ये 30 आएगा। और 80 को यदि 40 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 80 को यदि मैं 40 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। निकालना क्या है, स्पीड का रेशियो निकालना है। तो रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा रेशियो, 3 और 2 के अनुपात में। यानी कि कार और ट्रेन का, कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो किस अनुपात में होगा, 3 और 2 के अनुपात में होगा। क्लियर है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक कार 60 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है। तो उसकी गति का अनुपात क्या होगा, उसकी गति का अनुपात क्या होगा। तो डिस्टेंस दे रखी है हमें, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखी है, निकालना क्या है, उसकी स्पीड निकालना है। तो यदि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, उसकी स्पीड आएगी। तो पहले की डिस्टेंस कितनी है, पहले की दूरी कितनी है, पहला 60 किलोमीटर चलता है, कितने समय में, 2 घंटे में। तो 60 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। दूसरा कितना चलता है, ट्रेन कितना चलते हैं, ट्रेन 80 किलोमीटर चलती है, कितने समय में चलती है, 4 घंटे में चलती है। तो 80 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। रेशियो में हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है कि कार और ट्रेन के गति का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो बनाने क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। कितना रेशियो आएगा, 3 और 2 के अनुपात में। यानी कि कार और ट्रेन का स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3 और 2 के अनुपात में। क्लियर। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए पहले। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक बस 1 घंटे में 22,000 मीटर चलती है, एक बस 1 घंटे में 22,000 मीटर चलती है, तथा एक कार 3 मीटर 4 घंटे में 33 किलोमीटर चलती है। तो दोनों की गति का अनुपात क्या होगा, दोनों की गति का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप। हमें डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड निकाल लेंगे, फिर उसको रेशियो लिख देंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाओ। ये याद रखना, निकालना क्या है, निकालना हमें कि स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तब जाके निकलेगी। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बस है और एक कार है। बस को मैं बी लिखता हूं, बस को मैं बी से लिखता हूं और कार को मैं सी से लिखता हूं। क्लियर है। डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 22,000 है, 22,000 मीटर है, ये मीटर है। और ये क्या है, ये 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर है। टाइम दे रखा है, ये 1 घंटे में चलता है, टाइम कितना है, ये 1 घंटे में चलता है, 1 घंटे में चलता है।
ये कितने में चलता है? ये 3/4 में, ये 3/4 में चलता है। क्लियर है? ये 3/4 समय में चलता है। और ये कितने मीटर में दे रखी है, यानी 22,000 मीटर चलता है। तो समय यदि घंटों में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? किलोमीटर में पलट सकते हैं। तो किलोमीटर पलटने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर बनाएंगे, यानी कि 22,000 मीटर का यदि किलोमीटर बनाना हो तो क्या करेंगे? इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यदि मैं इसे 1000 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? 3 शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा? ये 22 किलोमीटर। ये 22 किलोमीटर होगा, 22 किलोमीटर होगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे 22,000 की जगह क्या रख सकता हूँ? 22 किलोमीटर रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा कि 22 किलोमीटर चलती है, वो 22 किलोमीटर होगा। और आगे क्या बोलता है कि कार क्या करती है कि 3/4 समय में 33 किलोमीटर चलती है। 3/4 समय में 33 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? ये घंटों में दे रखा है। यदि 3/4 घंटे में 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? ये 33 किलोमीटर है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? ये 44 किलोमीटर, यानी कि 44 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगा? यहाँ पे मैं 44 किलोमीटर रख दूं। यहाँ पे मैं 44 किलोमीटर रख सकता हूँ। और यहाँ पे टाइम किसमें? टाइम अब घंटे में होगा कि 1 घंटे का निकाल लिया हमने, 1 घंटे का निकाल लिया तो ये 1 घंटा होगा, 1 किलोमीटर होगा। क्लियर है? अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? फर्स्ट में बस कितनी डिस्टेंस कवर करती है? बस 22 किलोमीटर कवर करती है। कितने समय में? 1 घंटे में। तो 22 में यदि मैं 1 का भाग दूं तो कितना आएगा? ये 22 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। ये क्या है? इसकी स्पीड है, इसका स्पीड का रेशियो है। और डिस्टेंस को यदि टाइम से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? स्पीड आती है। डिस्टेंस को यदि टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आती है। तो पहली स्पीड कितनी आई? 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मैं रखता हूँ 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कितनी है? 44 किलोमीटर को यदि मैं 1 घंटे से डिवाइड करता हूं तो ये कितना होगा? ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा है, इसके बराबर रखने के लिए क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर रहा तो इसके बराबर रखने के लिए क्या करेंगे? प्रतीक में एस लगा देंगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है? हमें ये रेशियो बताना, इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो बताने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 22 44। ये कितनी बार डिवाइड है? ये इसे 2 बार डिवाइड है। तो कितना होगा? 1:2 के अनुपात में, यानी कि उसकी स्पीड का रेशियो 1:2 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक बस 22,000 मीटर चलती है। एक बस 22,000 मीटर 1 घंटे में चलती है। 1 घंटे में एक बस 22,000 मीटर चलती है। तो इसे किलोमीटर पलटने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर में बनाने के लिए इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 22 किलोमीटर। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि दूसरी कार है, एक कार 3/4 समय में 33 किलोमीटर चलती है। 3/4 समय में वो 33 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? तो 4 से मल्टीप्लाई होकर 3 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी आएगी? 44 किलोमीटर। क्लियर है? यानी कि वो 44 किलोमीटर चलेगी। हमें निकालना क्या? हमें उसका डिस्टेंस निकालना है, नहीं उसकी हमें स्पीड निकालनी है। सॉरी, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यदि मैं 22 को 1 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 22 आएगी और ये 44 आएगा। यानी कि उसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा तो बस की होगी और 44 किलोमीटर प्रति घंटा कार की होगी। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाएगा। 22 से 44 2 बार कैंसिल होता है। तो रेशियो क्या होगा? 1:2 के अनुपात में। क्लियर है? तो आज हम यहां तक करते हैं। इस आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।